जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्लस प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी होमगार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पहला, होमगार्ड प्रशिक्षण में किस कौशल पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना भी राइट आंसर सेलेक्ट करते जाइएगा और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी पॉइंट, ड्रिल और अनुशासन। प्रश्न संख्या 2, होमगार्ड तैनाती का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, जिला कमांडेंट। प्रश्न संख्या 3, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 650 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 4, उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 240 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 5, यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, 12 जनवरी 2011। प्रश्न संख्या 6, यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, 4 अप्रैल 1996 को। प्रश्न संख्या 7, यूपी होमगार्ड के वर्दी पर कितने स्टार होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, लखनऊ। प्रश्न संख्या 9, पुलिस विभाग में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 10, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 12, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, मधुमेह रोग होता है। प्रश्न संख्या 13, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, आदिकाल में। प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं हैं? तो इन चार ऑप्शन में से कौन से भक्तिकालीन कवि नहीं हैं? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, बिहारी। बाकी सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास ये भक्तकालीन कवि हैं। प्रश्न संख्या 16, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी पॉइंट, निर्गुण। प्रश्न संख्या 17, हिंदी भाषा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, भाषा ये है भाषा। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, पृथ्वीरासो। प्रश्न संख्या 18, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 19, शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, सुंदर। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान सही शाखा के कवि हैं? इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 20वां क्वेश्चन का सी पॉइंट, कबीरदास।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों का सारे के सारे क्वेश्चन रिवीजन और तैयारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इन 4 रचनाओं में से कौन सी रचना एक है जो तुलसीदास की नहीं है? तो आपको अगर आ रहा होगा तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे गीतावली तुलसीदास का है और रामचरितमानस भी तुलसीदास का है, और सी और डी में आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट भक्तमाल, ये है तुलसीदास का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट द्विवेदी युग से है। प्रश्न संख्या 23, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 23 का सी पॉइंट राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न संख्या 24, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किसका है? उच्च न्यायालय पर, उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, या उपयुक्त दोनों में से दोनों? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 25, आरंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों का कितना संख्या था ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, आरंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। प्रश्न संख्या 26, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, बी पॉइंट है प्रस्तावना, सी पॉइंट है मूल कर्तव्य, और डी पॉइंट है मूल अधिकार। इनमें से कौन सा है जो न्यायालय में परिवर्तनीय है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट मूल अधिकार। प्रश्न संख्या 28, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल, ए पॉइंट है मूल संविधान का हिस्सा था, सी पॉइंट है संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गए थे, बी पॉइंट ये यहाँ ABCD हो गया है, यहाँ ABCD थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी आ गया है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट है संसद, बी पॉइंट है राष्ट्रपति, सी पॉइंट है न्यायपालिका, डी पॉइंट है मंत्रिमंडल, और ई पॉइंट है कार्यपालिका। तो इनमें से आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ए पॉइंट प्रधानमंत्री, बी पॉइंट संसद, सी पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय, और डी पॉइंट राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट राष्ट्रपति दे सकता है। प्रश्न संख्या 31, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ए पॉइंट है राष्ट्रपति को, बी पॉइंट है संसद को, सी पॉइंट है न्यायपालिका को, और डी पॉइंट है इनमें से किसी को नहीं। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट सांसद को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? ए पॉइंट समाज के सामाजिक ढांचों को बढ़ावा देना, बी पॉइंट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सी पॉइंट न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और डी पॉइंट उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे।
राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या हो जाएगा 33, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, बांदा। बांदा उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है 34, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 44 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,